साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। आज से हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, शख्सियत। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको किसी शख्सियत से मिलवाएंगे या फिर ऐसी किसी शख्सियत के बारे में बताएंगे जो प्रेरणादायक हो सकते हैं। तो आइए आज हम आपको ऐसी शख्सियत के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन में एक प्रेरणा बन सकती हैं। जीवन में असफलता, निराशा, कुंठा, संकट, उदासीनता, अवसाद, ये सब तो आते ही रहते हैं, आने ही हैं। लेकिन अपनी असफलताओं को जानना, अपनी कमजोरियों को पहचानना आपको उन समस्याओं से, उस संकट से जूझने की शक्ति देता है। तो सबसे पहले अपनी असफलता को स्वीकार करना ही श्रेयस्कर है। जब तक आप अपनी कमजोरियों को नहीं समझेंगे, जब तक हम उनसे कैसे जूझ सकते हैं, तो कमजोरियों को पहचानें और पूरी तन मन धन से उस समस्या को दूर करने के लिए जुट जाएं। बात जुलाई 2019 की है। तब कैफ़े कॉफ़ी डे के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ ने आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने अपने एक नोट के अनुसार अपनी आत्महत्या का दोषी आयकर अधिकारियों को, देनदारों को और भागीदारों को बताया था। वीजी सिद्धार्थ ने जब आत्महत्या की तब उनके देश विदेश में 1700 आउटलेट्स थे। कैफ़े कॉफ़ी डे एक बड़ा नाम है हिंदुस्तान में, लेकिन उन पर 7,200 करोड़ रुपए का कर्ज भी था, यानी $950 मिलियन। ये कर्ज ही उनकी आत्महत्या का कारण था। आप समझ सकते हैं, जिस कंपनी के 1700 आउटलेट हों, इतनी बड़ी कंपनी हो और उसका संस्थापक इस मानसिक अवसाद में जी रहा हो, आप किसी के बारे में कुछ पता नहीं कर सकते। अगर कोई अच्छा सूट बूट में आदमी दिख रहा है तो आप उसकी संपन्नता और सफलता का आकलन नहीं कर सकते। हो सकता है वो आंतरिक रूप से टूटा हुआ हो। दूसरी ओर कोई व्यक्ति साधारण कपड़ों में हो, साधारण सा दिखता हो सकता है वो मानसिक रूप से और आंतरिक रूप से सफल हो। इस भारी कर्ज को वीजी सिद्धार्थ नहीं झेल पाए और सभी ने मान लिया कि कैफ़े कॉफ़ी डे का दौर ख़त्म हो गया। आखिर कौन इस डूबते जहाज़ की कमान संभालता? लेकिन वीजी सिद्धार्थ की पत्नी मालविका हेगड़े ने इस डूबते जहाज़ को संभालने का निर्णय लिया। वो सबसे पहले एक सलाहकार के रूप में E&I कंपनी में शामिल हो गईं। कंपनी की बागडोर संभालते ही उन्होंने रणनीति में बदलाव किया और वैसा ही किया जैसे शेयर के व्यापारी आमतौर पर करते हैं। उन्होंने व्यापार से भावनात्मक जुड़ाव खत्म करे और जहां से कोई फ़ायदा नहीं आ रहा था, उन मरी संपत्तियों को बेरहमी से बेच दिया। साथ ही ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब पूरे निवेश पर लाभ वाले पुराने नियम को लागू किया, व्यापार के पुराने तरीके के हिसाब के अनुसार। उन्होंने सलाह मानते हुए अपने कॉफ़ी बागानों को पट्टे पर देना शुरू कर दिया। उनके जितने भी आउटलेट थे जो घाटे में थे, उनको बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने कॉफ़ी मशीन का निर्माण बंद किया और चीन की कंपनियों को ठेके पर दे दिया। उन्होंने अपनी 2 संपत्तियां जो बेंगलोर में उनकी कंपनी के नाम पर दर्ज थी, उनको भी बेच दिया। इस तरह उन्होंने एक साल में 2,800 करोड़ रुपए का जुगाड़ कर लिया। उन्होंने समझदारी और सूझबूझ से काम करते हुए कंपनी के घाटे को, जो 7,200 करोड़ रुपए था, उसको 3,100 करोड़ रुपए पर ला दिया। और उसके एक साल बाद जनवरी 2021 तक उन्होंने कंपनी के घाटे को और कम कर लिया और वो इस घाटे को 1,731 करोड़ रुपए तक ले आईं, यानी करीब $230 मिलियन तक। ये आश्चर्यजनक कारनामा मालविका हेगड़े ने कर दिखाया
उन्होंने 2 साल में कंपनी के घाटे को 75% तक कम कर दिया। मालविका हेगड़े ने अपने एक नोट में लिखा कि उन्होंने 7,200 करोड़ रुपए के घाटे को 2 साल के अंदर 1,731 करोड़ रुपए तक ला दिया है, और ये सारा घाटा उन्होंने किसी भी ऋणदाता कंपनी के एहसान के बगैर किया है। उन्होंने ये भी लिखा कि वो एक एक पैसा वापस लौटाएंगी और कैफ़े कॉफ़ी डे को पुनर्जीवित करेंगी। ये एक अविश्वसनीय और ईमानदार बदलाव था। ऐसा शायद ही कॉरपोरेट क्षेत्र में देखा गया हो, जहां एक और विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे तेज तर्रार उद्यमी ऋण देने के बजाय, ऋण चुकाने के बजाय देश से भाग गए और विदेशों में छुपते फिर रहे हैं। दूसरी ओर मालविका हेगड़े ने अपने दृढ़ संकल्प से, दृढ़ निश्चय से, ईमानदार सोच के साथ एक कंपनी को घाटे से उभार लिया और उस कंपनी को पुनर्जीवित करने में लगी हुई हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि वो अपने मृत पति से ज़्यादा जुझारू हैं और दृढ़ संकल्पित हैं। तो मालविका हेगड़े एक आदर्श रोल मॉडल हो सकती हैं, जो आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं या जीवन में किसी मुसीबत से गुजर रहे हैं। मुसीबत के समय मालविका हेगड़े ने एक सफल नेतृत्व दिया और कंपनी को संकट से उभार लिया। एक ऐसे जहाज को उन्होंने डूबने से बचा लिया जिसका डूबना निश्चित था। साथियों, आशा है आपको मालविका हेगड़े जैसे जुझारू व्यक्तित्व से प्रेरणा मिली होगी। साथियों, कल यानी गुरुवार से हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सामाजिक परिदृश्य और आध्यात्म। हम अपने आसपास के सामाजिक परिदृश्य को आध्यात्म की नज़र से देखने की कोशिश करेंगे। आप ये कार्यक्रम ज़रूर देखिएगा। हमारा काम ही सामाजिक सरोकार का है, हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। आपका जीवन कैसे आनंदमयी हो सकता है, मुक्ति से परिपूर्ण हो सकता है, यही हमारा उद्देश्य है। नमस्कार।